पहला चैप्टर है डोंट फोकस ऑन वन थिंग, यानी कि एक चीज पर फोकस ना करें। गो बिग और गो होम, यानी कुछ बड़ा करो नहीं तो घर लौट जाओ। वैसे ये जुमला आपने कितनी बार सुना है। सोसाइटी आपको यही कहती रहती है कि अपना एक गोल सेट करो और सारा एफर्ट लगाकर उस गोल को अचीव करने की कोशिश करो। जो लोग आपके करीबी है, जैसे आपके पेरेंट्स या टीचर्स, आपको यही एडवाइस देते हैं कि किसी एक स्किल में महारत हासिल करो, अपनी सारी मेहनत और फोकस उस एक स्किल में लगा दो। लेकिन क्या वाकई में इसका कुछ फायदा होता है? अक्सर लास्ट में हमारे हाथ कुछ नहीं आता। हालांकि ऐसा सबके साथ नहीं होता है, कुछ लोग लकी भी होते हैं, लेकिन ये लोग बहुत ही कम हैं। ज्यादातर लोगों को तो इससे कोई फायदा नहीं होता है। एक ही अपॉर्चुनिटी में अपने सारे रिसोर्सेज लगा देना बहुत ही रिस्की हो सकता है। अगर ये तरीका काम नहीं आया तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी और हाथ कुछ नहीं लगेगा। एक साथ कई चीजों पर अपना फोकस करना मुश्किल तो है, पर आपके करियर के लिए बेहद जरूरी भी है। माइंड को एक जगह फोकस ना करे, बल्कि नए आइडियाज की तरफ भी ध्यान दे। एक टाइम में आप अलग अलग चीजें ट्राई कर सकते हैं। अगर जल्दी अमीर बनना है तो सिर्फ एक बिजनेस से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपके इनकम के मल्टीपल सोर्सेज होने चाहिए। इसलिए सिर्फ एक चीज पर फोकस ना करें। पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि अपने ऑप्शंस को खुला रखें, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहे। सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है टाइमिंग और लक। हालांकि कई लोग इस बात से अग्री नहीं करेंगे। लक यानी कि भाग्य सक्सेस के मामले में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन एक सच ये भी है कि इंसान को लक की भी उतनी ही जरूरत पड़ती है। एक ही चीज पर फोकस करने का मतलब होगा कि आपने अपना सारा लक एक ही पॉट में रख दिया। इसलिए बेहतर होगा कि आप कई सारी अपॉर्चुनिटीज ट्राई करने की कोशिश करें, और फिर कुछ ही टाइम के बाद आप इतने लकी हो जाएंगे कि किसी एक जरिए से ही आपका जैकपॉट लग सकता है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना भी आपको कई अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। इससे आप अपनी इनकम मल्टीप्लाई करके उन्हें आपस में लिंक भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम है हर वीडियो के हिसाब से जो आपकी अर्निंग होती है। इसके साथ ही एक और अपॉर्चुनिटी है जिसे आप अपने करंट सोर्स ऑफ इनकम से लिंक करके उठा सकते हैं, और ये है अपने वीडियोस में एडवर्टीजमेंट और स्पॉन्सर्स को ऐड करना। हर वीडियो की शुरुआत में आप जो ऐड डालते हैं, इससे आपको एक्स्ट्रा इनकम होती है। जल्दी ही आपकी ये इनकम मल्टीप्लाई होने लगेगी जब आपको वीडियो के बीच में और एंड में और ज्यादा एड्स मिलने शुरू हो जाएंगे। यानी आपको कितने ऐड मिलेंगे और आपकी कितनी इनकम होगी, ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। तो अपॉर्चुनिटीज चूज करते टाइम उन्हें फिल्टर करना भी जरूरी है। आप हर जगह अपना फोकस और एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकते। सिर्फ उन्हीं अपॉर्चुनिटीज पर फोकस कीजिए जो आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम बन सके और जिनके अंदर कुछ पोटेंशियल हो। तो कुल मिलाकर के आपको सिर्फ वही बिजनेस चूज करने चाहिए जिनका आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, वरना तो आप सिर्फ अपना टाइम ही खराब करेंगे। वैसे शुरुआत में आपको ये सब ना काफी थकाने वाला लग सकता है, कोई दो राय नहीं है इसमें, क्योंकि एक ही टाइम में 10 बिजनेस मैनेज करना भाई कोई मजाक नहीं है। शुरुआत में आपको स्लो और इजी अप्रोच रखनी चाहिए। इसके लिए इस बुक के ऑथर नेथन 3 फोकस रूल सजेस्ट करते हैं। रूल ये है कि आपको एक समय में 3 चीजों पर अपनी एनर्जी, टाइम और रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने हैं। ये 3 चीजें कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई बिजनेस प्लान या कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह है। इसमें मेन पार्ट ये है कि आपको सिर्फ 3 अपॉर्चुनिटीज तक खुद को सीमित रखना है। बेशक ये भी सच है कि इससे आप कुछ और अपॉर्चुनिटीज मिस कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम और रिसोर्सेज के साथ कुछ चीजें ऐसी है जो आपको छोड़नी पड़ेगी। सिर्फ उन्हीं पर फोकस कीजिए जो आपकी समझ से बेस्ट है। सिर्फ उन्हीं पर काम कीजिए जो आपने शुरू किए हैं। अपने टाइम को जितना हो सके मैनेज करने की कोशिश कीजिए। एक साथ 3 अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपको तीनों जगह पर टाइम देना है। तो यहाँ पर 80-20 का रूल काम आता है। 80-20 रूल की मदद से आप अपने टाइम को और भी ज्यादा एफिशिएंटली डिवाइड कर पाएंगे। आपका 80% टाइम आपकी एक अपॉर्चुनिटी में जाएगा जिसमें आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं या कोई भी ऐसी चीज जो आप करना चाहते हैं, और 20% बाकी की 2 अपॉर्चुनिटीज में, ताकि आपके पास और ज्यादा मैनेजेबल शेड्यूल हो और आप खुद को थकान से बचा सके। जिस 80% अपॉर्चुनिटी पर आप फोकस करेंगे वो आपकी मेन इनकम होगी। ये वो बिजनेस होना चाहिए जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल और बेस्ट पोटेंशियल वाला हो। चलिए यहाँ पर हम निक का एग्जाम्पल लेते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। निक एक फ्रेश ग्रेजुएट है जो 25 का होते होते एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। निक के पास भी 3 अपॉर्चुनिटीज है, जो है रिटेल बिजनेस, स्टॉक इन्वेस्टमेंट और रियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। शुरू में वैसे उसने तीनों सेम स्पीड पर शुरू किए थे,
वो दिन रात मेहनत करके अपने तीनों बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। रिजल्ट ये हुआ कि उसका कोई भी बिजनेस ठीक से ग्रो ही नहीं कर पाया। तीनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती थी। रिटेल बिजनेस के लिए निक के पास अच्छे सप्लायर्स की कमी थी। जिन स्टॉक्स में उसने इन्वेस्ट किया था वो नीचे गिर गए थे, क्योंकि उसने ठीक से रिसर्च किए बिना ही पैसे लगा दिए। जो घर उसने खरीदा था उसकी वैल्यू भी काफी कम थी, इसलिए कोई भी उसे रेंट पर लेने को तैयार ही नहीं था। तो निक से आखिर गलती कहां पर हुई? निक 80-20 रूल यूज कर सकता था। वो अपना 80% टाइम रिटेल बिजनेस को लॉन्च करने में लगा सकता था और बाकी का 10% स्टॉक्स के बारे में रिसर्च करने पर और बाकी का 10% बेटर प्रॉपर्टी ढूंढने में। उसे सबसे पहले ना रिटेल बिजनेस लॉन्च करना चाहिए था, जबकि बाकी बचे दोनों बिजनेस कुछ महीनों के गैप में लॉन्च किए जा सकते थे। अगर निक ऐसा करता तो शायद वो इतनी बुरी तरह से फेल नहीं होता। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि निक के इस एग्जाम्पल से सीखते हुए और अगर कोई डिसीजन आप ले रहे हैं तो वहां पर रुक जाइए, थोड़ा एनालिसिस कीजिए और फिर आगे बढ़िए।